बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते हैं, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी, इन सब के साथ साथ ये भी जानेंगे कि हजरत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो इंसान रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, जिस शख्स की रमज़ान में मौत हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी कि 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमज़ान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को तय किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत बड़ी शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई और रमज़ान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई, तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे हुए थे जब वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां पर नहीं थे। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वो पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा पैसों के बारे में कुछ पता नहीं, यानी कि शौहर ने यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवा एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए होना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने उठाया होगा और वही उन पैसों को चुरा कर ले गए हैं। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा, हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत करवाई, मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सजा दी। खैर, इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसों के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा।
मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाक़े को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में अगले साल इमाम साहब की दावत की बारी आई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़े को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है कि इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए होंगे। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत कर देनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार भी दावत करवा दी। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा, जी पूछिएगा। तो उस शख्स ने कहा कि पिछले बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवा हमारे घर को कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए हैं। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए और इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर उड़ ना जाएं, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे, इमाम साहब, क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसने कुरान पाक को खोला तो कुरान पाक में वो सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई थी। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार होती हैं और यूं वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिले? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फौरन बाद पेट भरकर पानी ना पिया करो। याद रखना, अल्लाह ने रिस्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरीके से खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। एक शौहर ने पहले ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी जिंदगी में आई हो तो 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती मैं तुझसे निकाह नहीं करता और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब ना देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो
और औरत नज़रअंदाज कर जाए या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना, गुस्सा होना ऐसे हैं जैसे कि एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत रह सकती है, एक वक्त में दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। एक बार हज़रत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रख दिया है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत। तो हज़रत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर ऐसे ही छोड़ देता है तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघ कर उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, और घर का सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतान और जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे, और यूं हर परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।